अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद विकास अहमद प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी के साथ आज इस्लामाबाद डायरी में जिस इवेंट पे मौजूद हूँ आप सब भी जान जाएंगे और वो सब लोग जो आज के प्रोग्राम में मैं जिनसे बात करूँगा, जिनसे इंटरव्यू लूँगा, उन सबको भी आप जान जाएंगे बिकॉज आप उनको जानते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद स्पीकर्स हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है यहाँ पे इस इवेंट में। इस्माइल जो मेरा फ्रेंड भी है, काफ़ी अरसे से जब उसने अपना करियर एक एजुकेशन एक एज एन स्टूडेंट स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है कि यहाँ इस्लामाबाद चैम्बर के साथ मिलकर उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि स्पीकर्स यहाँ के ज़्यादा बोलेंगे, हम उनकी राय उनकी बातें आप तक लेके आएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इस्लामाबाद डायरी, जैसे से आप क्लैप भी सुन रहे हैं। तो अब चलते हैं प्रॉपर स्टार्ट करते हैं अपना इस्लामाबाद डायरी का प्रोग्राम। जी नाज़रीन, आज मैं इस इवेंट पर मौजूद हूँ, मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी और मुझे खुशी दिली इसलिए बिकॉज मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे जितना ज़्यादा टैलेंट स्पीकर्स में अगर देखा जा रहा है, अगर मैं परसेंटेज की एक रेशो लगाऊँ तो ज़्यादातर लोग मुझे KPK से भी मिलते हैं बिकॉज जब आपका अपना सूबा, आपकी अपनी ज़मीन तरक्की करती है, पूरा पाकिस्तान इकट्ठे तरक्की करता है तो एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है। मैं सलमान को वेलकम करूंगा और सलमान से उनके वेंचर के बारे में उनसे पूछूंगा। और आज हम एक बड़े अरसे बाद कहते हैं एक कोलैब करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पे और अपने TV पे। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वकास भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सलमान, मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि जिस तरह से आप भी KPK से ताल्लुक़ रखते हैं और आज इस प्लेटफॉर्म पे इस्लामाबाद जैसे एक कैपिटल में आप स्पीकर हैं, तो आपको वो खुशी, वो आपकी जर्नी कितनी है और आपको मतलब कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब KP की रिप्रेजेंटेशन आती है तो काफ़ी जगहों पर काफ़ी कम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऑल्दो आई बिलोंग फ्रॉम सियालकोट बट आई ओन KP's आइडेंटिटी अलॉट बिकॉज आई स्पेंट 28 years of my life in KP, so I own that, and representing KP in such stages in Islamabad, in abroad, in other countries is definitely a pleasure for me और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जर्नी की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली जब हमने शुरू किया था तब इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना लोगों को आइडिया नहीं था। आई एम वेरी वेरी हैप्पी और मुझे बहुत खुशी है इन सब लोगों को यहाँ पर देखकर, इतने स्पीकर्स को देखकर, इतने पार्टिसिपेंट्स को देखकर, आप जैसे भाइयों को देखकर जो कवरेज कर रहे हैं इस तरह के इवेंट्स को। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे भी इस तरह के इवेंट हों, आगे भी इस तरह की कोलैबोरेशंस हों, आगे भी इस तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं और आगे भी इस तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बने पार्टिसिपेंट्स के लिए भी, स्पीकर्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी। सलमान, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एज ए स्पीकर भी आप माशाल्लाह कर रहे हैं, डिजिटल जितना स्ट्रांग होता जा रहा है तो मीडिया एंड डिजिटल को क्या ऐसा करना चाहिए मिलके कि जो हम मतलब फ्यूचर उसमें देख सकते हैं? देखें, मीडिया ऑलवेज इज़ अ स्टेप अहेड व्हेन इट कम्स टू डिजिटल। द ओनली रीज़न दे आर नॉट डूइंग इट्स को करते नहीं है, इट्स मोर लाइक अ पर्सनल प्रेफरेंस एज वेल कि जो मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं नहीं यार, डिजिटल वाले लोग तो दे आर नॉट अस, वी आर डिफरेंट, वी आर बेटर, वी आर ऑन अ डिफरेंट चैनल। ऑल्दो इफ़ यू एक्सेप्ट दिस चैनल्स एज रीचिंग आउट टू द ऑडियंस, आपकी ऑडियंस अगर कहीं भी चैनल पे बैठी है, किसी भी मोड से आपको कनेक्ट होती है, आपको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। सारे मीडिया के लोगों को, सारे जर्नलिस्ट को, सारे एंकर पर्सन को, शोएब भाई इज़ वन ऑफ देम, दे शुड कम आउट पब्लिकली ऑन डिजिटल मीडिया, दे शुड प्रोड्यूस एज मच एज कंटेंट एज पॉसिबल, दे शुड शो देमसेल्फ टू द पीपल। जो कि एक आम बंदा टिकटॉक पे बैठ के देहात में बैठ कर देख रहा है वो भी शोएब भाई को देखे, जो TV पे देख रहा है वो भी देखे और एक इक्वली एक नेविगेशन हो, एक सिंडिकेशन हो कंटेंट की। मुझे लगता है कि मीडिया को इस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए और आज वो टाइम है कि अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे इवेंट इस्लामाबाद डायरी होस्ट करने का बहुत ही अच्छा एक कहते हैं एक्सपीरियंस है क्योंकि ऐसे लोगों से मिलना हो रहा है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को, मैं ये कह सकता हूँ कि वो स्पीकर नहीं, वो किंग हैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को रन करने में और वो क्रिएटिविटी और वो आने वाली जनरेशन को सिखाने के उससे हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर, हाउ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू? आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि जो ये आपने मतलब कैसे आइडिया आया और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए यार, कहते हैं कि आप सक्सेसफुल तब होते हैं जब आप किसी गैप को फाइंड करते हैं और उसको फिल आउट करते हैं। अगर हमारी मीडिया इंडस्ट्री में देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, तो वहाँ पे कहीं पर भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल बेसिस पे काम कर रहा हो या सिखा रहा हो। हर तरफ बहुत सारी और एंटरटेनमेंट थी लेकिन ये चीज़ नहीं थी। सो आई फाउंड द गैप एंड आई फील्ड। एज ए स्पीकर क्या कहेंगे देखने वालों को? मेरा हमेशा आपसे पहले भी जो गेस्ट स्पीकर थे उनसे भी मेरा यही क्वेश्चन था कि आप क्या समझते हैं कि डिजिटल एंड मीडिया मिलके कैसे एक साथ हो सकता है या कैसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़्यादातर डिजिटल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है,
ठीक है, जब तक अगर हम बात करते हैं मीडिया किसी को स्टार बनाता है किसी ड्रामे के थ्रू, किसी प्रोग्राम के थ्रू, या किसी करंट अफेयर एंकर बन जाते हैं। अब हामिद मीर जैसा हर कोई नहीं बन सकता, अब सीनियर एंकर्स की तरह हर कोई जैसा नहीं बन सकता, वो टाइम लगता है, जैसे से आपने भी मेंशन किया स्टेज के ऊपर। तो वो क्या ऐसी टिप्स हो सकती हैं कि मीडिया और डिजिटल इकट्ठा कुछ कर सकता है एक साथ मिलकर? देखिए, एक्चुअली सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे मूव करना है। डे बाय डे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो रही है और इतना जल्दी से वो चेंज हो रही है कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जितने देर में वो बनता है उतनी देर में मार्केट में आ जाता है एक और प्रोडक्ट, तो इतना जल्दी हो रहा है। लेकिन हमारे अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया को अगर उस तरह से देखा जाए तो वहाँ पर अभी तक वो पुराने शायद माइंडसेट्स बैठे हुए हैं जो उसी तरह पुराना लेकर चल रहे हैं। हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या आप अब भी जो वॉर है वो तलवारों से लड़ते हैं? नहीं लड़ते ना। जब तक आप अपडेट नहीं होते आप किसी पे बर्तरी नहीं हासिल कर सकते। तो इसी तरह हम जब तक अपने आप को टेक्निकली अपडेट नहीं करेंगे, हमारे यहाँ कोई भी एक टीवी चैनल पे आप दिखा दें एक एजुकेशनल चैनल जो चलता हो, नहीं चल रहा। ठीक है, सो आई थिंक हमें एजुकेशनल चैनल्स डिजिटली प्रोग्राम करने पड़ेंगे और डिजिटल चीज़ें और स्किल्स टीवी चैनल्स पर भी सिखाने, ताकि ऑडियंस इंटरेस्टेड हो, दे वांट टू लर्न। लास्ट कोई टिप आप देखने वालों को बता सकें, यूथ को जो डिजिटल पे आना चाहती है, जो अभी भी सोच रही है मेरी तरह? देखिए, अगर आप सोचेंगे तो कोई और करता रहेगा, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले ही बहुत सारे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो जब आप पैदा हुए थे तो दुनिया में तब भी बिलियन ऑफ लोग थे, आपका कंपटीशन उस टाइम स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो जस्ट कम ऑन एंड स्टार्ट डूइंग। ठीक है, आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे और हमेशा अपना गोल बहुत बड़ा रखिए, लाइक इंटरनेशनल लेवल तक रखिए, ताकि आप कम अज़ कम नेशनल तो अचीव कर लें यार। इस इवेंट के एक और खूबसूरत मेरे साथ पर्सनालिटी मौजूद है, उनको मैं वेलकम करूँगा, उनके वेंचर के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने डिजिटली कौन सा प्लेटफॉर्म ओपन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो इवेंट आपको कैसा लगा? ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें एक तो ये है कि जो न्यू Web3 ब्लॉकचेन बेस्ड रिवोल्यूशन आ रहा है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे ये एक कनेक्टिविटी का रोल प्ले करता है कि आप उन लोगों से मिलते हैं जो मुख्तलिफ साइट्स पे काम कर रहे हैं, एंड देन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सेम ट्राइब से मिलते हैं और देन यू कैन क्रिएट अ वैल्यू। आप बेसिकली आपके ताल्लुक कहाँ से? मैं बेसिकली सवाबी से हूँ और मैं PhD ब्लॉकचेन इकोनॉमिक्स में कर रहा हूँ, और मेरा एक स्टार्टअप है इस वक्त नीरोफाई के नाम से, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फॉर्म है, नीरो चेन ऑस्ट्रेलिया। उसके साथ हमारे कोलैबोरेशन पे इस वक्त हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और लोकल पेमेंट सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हम लास्ट स्टेजेस पे हैं। इसके बाद हम अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज और टोकनाइजेशन भी करेंगे। तो ये एक $multi-million का प्रोजेक्ट है जो इस वक्त हम कर रहे हैं पाकिस्तान में। $multi-million के प्रोजेक्ट के ऑनर मेरे साथ खड़े हैं। मुझे मतलब पता नहीं क्या कहूँ, माशाल्लाह आपने डिजिटली अपने बिज़नेस को यहाँ तक लेके आए हैं। जो हमारे देखने वाली जनरेशन है, जो आज के जनजी हैं, जो आप देख रहे हैं कि जो एक मतलब मैं कहूँ कि प्रोडक्ट कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जो रील्स बन रही हैं, फ़नी रील्स बन रही हैं, अजीब सी बातों पे रील्स बन रही हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से उसको अपने बिज़नेस में कन्वर्ट करें? एक्चुअली जो मैं खुद, क्योंकि एजुकेशन पाकिस्तानी एजुकेशन में इस वक्त PhD कर रहा हूँ और एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ जो मैंने अपनी स्पीच में भी अभी कहा इन लोगों को कि अभी इस वक्त आपका ये क्लेम के यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन ठीक नहीं है या मेरा टीचर ठीक नहीं है, ये बिल्कुल लेमैन एक्सक्यूज़ है। आपके पास इस वक्त AI है, तमाम कोर्सेज MIT के, हार्वर्ड के, ये सारे फ्री है। आप अपना नीश चूज़ करें, आप अपना स्ट्रेंथ चूज़ करें और उस पर आप इंटरनेशनली अपने आप को जो एजुकेशन सोर्स अवेलेबल है उसको एम्पलीफाई करें, और सबसे पहले करके यूट्यूब पे वो चीज़ें देखें जो कि आप में अंदर कोई क्रिएटिविटी डेवलप करे, ना कि आपको एंटरटेनमेंट दे। बिल्कुल एंटरटेनमेंट के भी देखने चाहिए, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा बैलेंस लेके आए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी है, हम सारा का सारा मीम्स और इस पे हैं। इसका ठीक है, हमें एक शॉर्ट टर्म फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप उसमें से थोड़ा सा वो कर ले। मैं खुद अपना जितना मैंने सीखा MIT लेवल का एजुकेशन, तो वो सारा मैंने फ्री उसके कोर्स पढ़े। सारे कोर्स के देखने के बाद, कोर्सेरा के बाद मैं इतना एनेबल हो गया कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और किसी इंटरनेशनल फॉर्म को भेजा कि ये पाकिस्तान की लोकल प्रॉब्लम्स इस टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकते हैं।
अब उनको क्या चाहिए, उनको वैल्यू क्रिएशन चाहिए, उनको एक ऐसी चीज़ चाहिए कि यार ये चीज़ जो है ना ये उनके डोमेन से लोकल प्रॉब्लम हमें पता है। तो अगर आप अपने लोकल प्रॉब्लम को इस तरह प्रेजेंट कर दें कि किसी इंटरनेशनल फॉर्म को लगे कि ये इसमें वैल्यू है, तो वो डेफिनेटली आपकी ना एजुकेशन ना आपकी वो CV आपकी कुछ भी ना हो, आप स्टूडेंट हो जैसे जस्ट लाइक मी, वो आपके साथ कोलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये इस वक्त ये दुनिया जो है ना इस तरफ जा रही है, और मैं स्पेशली अपने जो यंगस्टर है मैं उनको ये कहूँगा कि आपने ए नाइस को इग्नोर करना है। जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, या जो एक चीज़ है वो, क्योंकि उनके पास शायद नेट नहीं था, उसके पास शायद ये रिसोर्सेज नहीं थे जो इस वक्त आपके पास है। अगर आपने इसमें पॉजिटिवली यूज़ किया तो आप बिलियंस कर सकते हैं। कर्सर का जो CEO है वो $1 का प्रोजेक्ट उसने बनाया और भेज दिया, तो क्या था वो, उसके पास भी यही नॉलेज उसने ट्रांसलेट किया। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि यंगस्टर से कि थोड़ा सा आप फोकस रहें और जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है इसको पॉजिटिवली यूज़ करें। दानिया खान को मैं वेलकम करूंगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि स्पीकर वो है, मैं स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ इस्लामाबाद डायरी, और इस्लामाबाद डायरी K2 की स्क्रीन पे आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे? दानिया, मुझे बताएं ये आज के इस इवेंट के बारे में सबसे पहले। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर, और मुझे इसका नाम सबसे पहले बहुत पसंद आया, क्रिएटर कॉन। जैसे कि कॉमिक कॉन काइंड ऑफ थिंग होती थी, बट आई थिंक दिस इज़ रियली गुड कि ये क्रिएटर्स इकट्ठे हों, दे विल गेट इनटू कॉन्फ्रेंसेस। और हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन दे नीड टू हैव अ लीडरशिप, उनको एक गाइडेंस चाहिए। तो हमारे पास इस्माइल जैसे लोग, अरसलान जैसे सीनियर्स हैं माशाल्लाह। ये अरसलान के लगाए हुए पौधे हैं यार, ये इस्माइल लोग माशाल्लाह। इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी, और मुझे बहुत मज़ा आया आज यहाँ। दानिया कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई, दानिया क्या करती हैं, और दानिया कैसे स्पीकर लेवल तक आई? आपकी भी एक पूरी कहानी है, आपकी भी पूरी एक जर्नी है, आपने एक मेहनत की है। जो देखने वाले होते हैं उनको तो तब नज़र आता है जब स्टार बंदा बन जाता है। ऐसा ही है, अक्सर लोग कहते हैं यू बिकेम अ ओवरनाइट सक्सेस। आई वुड से उस ओवरनाइट के पीछे 15 सालों की मेहनत होती है, जगराते होते हैं, सब कुछ होता है। और मैं कैसे आई, इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मैं बाय पैशन एक ऑथर हूँ, किताबें लिखती हूँ, शायर हूँ। और मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि लोग इश्क में शायर बनते हैं, मैं तो इश्क में डिजिटल मार्केटर बन गई हूँ। सो ही वाज फ्रॉम द टेक फील्ड, ही वांटेड मी टू बी विद हिम। हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत थी, हमने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा, और आज आप सबके सामने हूँ, बट मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, दानिया को वो फेलियर का डर नहीं था, या लोगों ने कहा नहीं कि शायरी तो बोरिंग है, अब तो ये ट्रेंड ख़त्म हो गया है, कौन देखेगा तुम्हें? क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी यंगस्टर या यूथ, आपको पता है, आप कभी इस प्रेफेस से गुजरी होंगी, जब वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो काफ़ी फैमिली में ऐसे कजन्स, भाई लोग होते हैं जो वो डिमोटिवेट करते हैं, वो उस प्रोजेक्ट को कहते हैं कि इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा ही है, मेरी पूरी फैमिली में कोई बिजनेस ओनर नहीं है, आई एम द ओनली वन। और जब मैंने, मतलब आई वाज वेरी लाइक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ये सब, तो जब मैंने पढ़ना था, दे वर लाइक तुम डॉक्टर बनो ना। माय फादर वाज अ डॉक्टर, ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर, सो यू बिकम अ डॉक्टर। आई लाइक नो, आई विल टेक बिजनेस। सबने कहा तुम फेल हो जाओगी, तुम्हारा ग्रेड नहीं आएगा, बिजनेस तुम कैसे करोगे? हमें किसी ने किया। आई गॉट अ गोल्ड मेडल इन बिजनेस स्टडीज़ इन A-levels। और उसके बाद से मुझे बिजनेस में बहुत मज़ा आता था। तो शुरू में ना, जैसे वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने मुझे बुलाया टेक अवार्ड देने के लिए, या PTV वाले बुलाएंगे कुछ, तो माय मॉम विल बी लाइक तुम वहाँ जॉब क्यों नहीं करती? आई एम लाइक मामा मैं अपना बिजनेस करूँ। बट नाउ, जैसे अभी ज़ैदान बात कर रहे हैं कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो हर बंदा आवाज़ें लगाता है, और जब आप कामयाब हो जाते हैं तो वही बंदे फिर दोबारा आवाज़ें लगाते हैं कि हमारी तरफ देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत आपको ज़रूर करनी है। ये नहीं सोचा, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आई हूँ, बहुत छोटे इलाके से, पिंडी के अंदर, हमारा ढोक के अंदर घर है, यू कैन नॉट इमेजिन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सारी दुनिया में इज़्ज़त दी है, घर दिए, मामलात दिए। बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जवेरिया को वेलकम करूंगा अपने प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी में, और काफ़ी मैं इनको ख़ुद भी फॉलो करता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इनके कंटेंट में कहते हैं वो जो अपनी लाइफस्टाइल को बताते हैं, साथ साथ ना ये काफ़ी मैसेजेस भी कन्वे करते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स मिलकर काफ़ी स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसी हैं आप जवेरिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जवेरिया। आज हम TV स्क्रीन पे एक डिजिटल स्टार को, एक डिजिटल स्पीकर को हम सामने लेके आए हैं। आप काफ़ी फीमेल्स की रोल मॉडल भी हैं, और आप काफ़ी कुछ उनको सिखा भी सकती हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। अच्छा, मेरी जर्नी एक स्टोरी है रेबेलियस बच्चे की। मैं बहुत बगावत करती थी फैमिली में, आपको पता है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, यही चलता रहता था। बट आई वॉज अ बॉर्न आर्टिस्ट, और ये बात मुझे पता थी कि मैं एक्ट कर सकती थी, मैं बोल सकती थी, मैं मॉडल कर सकती थी, मैं सब कुछ कर सकती थी। बहुत मना किया गया। खैर, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ आज जहाँ पे मैं अभी हूँ। मैंने स्टार्ट मॉडलिंग से लिया, फिर मैंने एक्टिंग से लिया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि माशरे में कुछ कंट्रीब्यूशन भी देनी चाहिए। बेसिकली मेरा जो कंटेंट था ना, वो हम एक्सपोज करते हैं जो लड़कियाँ गलत, या फिर कुछ जो भी लोग माशरे में गलत चीज़ें करते हैं, हम उनको एक्सपोज करते हैं एक फ़न वे में। आप मुझे बताएं, आज इस्माइल के इस काविश और इस इवेंट और इस सब आप सबको इकट्ठा करने का इसका क्या मकसद है? मतलब आप क्या समझती हैं कि आने वाली जनरेशन को, यूथ को, इससे क्या मैसेज मिलेगा?
ये पहली बात तो जहाँ पे क्रिएटर्स जमा हो जाए ना, वो जगह इतनी, इसका ऑरा इतना अच्छा हो जाता है ना, क्रिएटिविटी निकल के आती है हर जगह से। हमारी यूथ वैसे ही बहुत अच्छी है। मुझे फील होता है कि जेन ज़ी जनरेशन इतनी कमाल की जनरेशन है ना, उनके अंदर जितनी क्रिएटिविटी है ना, हमें उनसे भी सीखना चाहिए। बट वो भी ऑब्वियसली हम उनके रोल मॉडल्स हैं, वो हमसे सीखते हैं और वो हमसे भी बेहतर सीखते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। हम अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ बता रहे हैं, जिससे जो इंस्पायर होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्रिएटर्स होते हैं ना, जिससे जो इंस्पायर हो जाए बस। अच्छा, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है जवेरिया, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ऑन स्क्रीन और सोशल मीडिया पे भी, कि मुझे लगता है ये जेन ज़ी वो है जो हमारे अंदर की रूह थी। एक टाइम था कि हम किसी को जवाब नहीं दे सकते, एक टाइम था कि हम कुछ करना चाहते हैं और हमें शर्म आती है, एक टाइम था कि हम यार नहीं करते क्योंकि वो उसको बुरा लग जाएगा, और अब जेन ज़ी ने वो सारे बैरियर्स तोड़ दिए। हम सबसे पीपल प्लीजिंग जनरेशन थे। हमें बूढ़ों को भी खुश रखना था, हमें बच्चों को भी खुश रखना था। वैसे तो हम जलील तो जेन ज़ी से भी हो रहे हैं, हम अपने बूढ़ों से भी हो रहे हैं, बट हाँ, जो हम बनना चाहते थे वो जेन ज़ीज़ बन गए, एंड आई लव देम। आबदा नसीर मैम को मैं वेलकम करूंगा इस प्रोग्राम में, वो भी यहाँ पे आज स्पीकर हैं। मैं उनसे सबसे पहले पूछूंगा कि जो इस्माइल ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया उसके हवाले से उनकी क्या राय है। थैंक यू सो मच। एक तो इनविटेशन का, इस्माइल ने अभी ये जो प्रोग्राम अरेंज किया, आई थिंक इससे पहले 2-3 और भी उन्होंने किए हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी रिनाउंड स्पीकर्स हैं यहाँ पर आए हैं और सारे अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो शेयर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा लर्निंग का एक मौका है यंग जनरेशन के लिए, लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ही है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से सब बच्चे इकट्ठे हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं आने वाली यूथ को, जनरेशन को, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक भी रेज्यूमे राइटिंग और सीवी राइटिंग और लिंक्डइन से है, तो मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में जॉब्स वैसे ही बहुत मुश्किल हैं और हमारे बच्चे ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ आना, डिजिटल अर्निंग की तरफ आना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में जब उन्होंने आना है, अपने एक्सपेंसेस, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो जॉब्स पे रिलाई करेंगे तो वो 40-50 हज़ार या बहुत हुई तो 60-70 हज़ार की जॉब्स में घर मैनेज नहीं होते। जिस तरह की इन्फ्लेशन और सारी चीज़ें चल रही हैं, एक आसान ज़रिया है कि वो कोई स्किल्स सीखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आएँ, ताकि एक उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ी आसानी आ जाए, बजाय इसके कि वो सड़कों पे जूतियाँ चटखाते फिरें, नौकरियाँ ढूंढते फिरें जो उन्हें नहीं मिलेंगी। ये ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान मेरे साथ है। आज ये बहुत खूबसूरत इवेंट क्रिएट किया हुआ है, इस्माइल ने क्रिएट किया है, ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के क्रिएट किया है। लेकिन जब अगर हम बात करें तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत ऐसी खूबसूरत एक्टिविटीज़, बहुत ऐसे खूबसूरत इवेंट्स लेके आता है। ये आज स्क्रीन के थ्रू मैं आपको भी बता सकता हूँ कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे मेरे साथ डॉक्टर उस्मान साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आके आप अपने इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, इन कोलैबोरेशन इनके साथ कर सकते हैं। सर, मैं बोलता जाऊँगा आपकी तारीफ़ में, मुझे ये बताएं आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच ना बहुत। डॉक्टर उस्मान साहब क्या कहेंगे आज इस इवेंट के बारे में? क्रिएटर्स कौन एक जो है ना एक्सीलेंट इवेंट है ना, जो है ना इस्माइल साहब ने हमसे कांटेक्ट किया था, फिर हमने उनको इनवाइट किया ना, है ना, एंड इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। अच्छे स्पीकर्स हैं ना, है ना, यानी ना लोग जो बच्चे उनको आज जो है ना सुन रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है ना उनकी ना ज़िंदगी आज चेंज होगी। इट वुड बी फॉर द बेटरमेंट। तो ज़रूर इंटरेस्ट से ना सुनना चाहिए ना, है ना। हर कोई अपनी ना फील्ड का क्रिएटर है, एक्सपर्ट है, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है ना, अपनी ज़िंदगी के है ना साल दिए अपनी ना फील्ड को, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप उनके पाथ पे चलेंगे तो एक्सीलेंट ना तरीके से आप ना मज़ीद उनसे भी आगे जा सकते हैं। मीडिया के साथ आज तक चैम्बर मतलब सिर्फ एक्सेप्ट कवरेज तो हर इवेंट की चैम्बर की होती है, लेकिन मीडिया के साथ इन कोलैबोरेशन आपने कभी भी उन एंटरप्रेन्योर्स को, उन फीमेल्स को इंडिविजुअली, वो जो एज एन शोज़ पे जा रहे होते हैं एज अ गेस्ट, लेकिन कोई प्रोजेक्ट मीडिया के साथ आज तक ऐसा नहीं स्टार्ट किया जिसमें इन कोलैबोरेशन मीडिया के साथ और चैम्बर के साथ एक ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट किया जाए, जो आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, जो आप देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक पीछे बहुत बड़ा इवेंट क्रिएट किया हुआ है। तो टीवी चैनल, चैम्बर और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते? जी मेरे ख्याल में आपके इल्म में नहीं होगा ना, लेकिन मैं आपके ना इल्म में ना
वो ना इजाफा करना चाहता हूँ। एक्चुअली ना हमारे पास जो है ना चैम्बर में ना एक जो है ना वन पॉडकास्ट रूम है जिसमें मीडिया के साथ जो है ना मिल के अपने ना बिजनेस सक्सेसफुल स्टोरीज को ना प्रेजेंट करते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेशन है ना पाकिस्तान की। हम थ्रू आर पॉडकास्ट लोगों तक लेके जा रहे हैं, बच्चों तक लेके जा रहे हैं, ताकि बच्चों को इससे मोटिवेशन मिले और वो जो है ना अपने लोकल हीरोज़ को जो कि बिजनेसमैन हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनको देखें और उनके ना पाथवे पे ना चल के अपनी जो स्टोरी जो बिल्ड करें और जो है ना इस दुनिया में जो है ना सक्सेसफुल हों। इसके अलावा जो है ना सेकंड ना जो है ना ये मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमारा एक रेडियो चैनल भी पाइपलाइन में है, ठीक है। हमारी ना जो है ना ब्रॉडकास्टिंग जो है ना वो ना जो है ना इस एसोसिएशन के साथ जो है ना इस पे जो है कंटिन्यूसली ना मीटिंग्स हो रही हैं और इंशाल्लाह यू विल सी के ना इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ना रेडियो चैनल जो है ना जल्द जो है ना वो लॉन्च होगा और हम जो है ना लोगों को बिजनेस करने के आसान जो है ना तरीके और इस तरह की डिफरेंट ट्रेनिंग्स और ना उनको जो है ना सेशंस जो है ना रेडियो चैनल के थ्रू देंगे। थैंक यू उस्मान भाई, आपने मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया कि चैम्बर अपना एक पॉडकास्ट भी कर रहा है अब, लेकिन मैंने अभी तक ये पॉडकास्ट देखा नहीं है। तो अब मैं इस कहते हैं ना स्क्रीन पे चैम्बर को भी और प्रेसिडेंट साहब को भी चैलेंज करूंगा कि K2 इंशाल्लाह आपके साथ इन पॉडकास्ट में शमूलियत करेगा। और मेरे साथ इतने खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, हम दोनों एक दूसरे को कहते हैं जो मीडिया का सफ़र है मेरा हो या जैदान भाई का हो, हम सब काफ़ी अरसे से जानते हैं, लेकिन मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, जैदान भाई ने सफ़ेद अभी तक नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम जैदान भाई, कैसे हैं आप? आई एम गुड, कैसे हैं वकास भाई? गुड सी यू। थैंक यू जैदान भाई। वो सच्ची बात है कि आप शुरू से भी थे, तो ये एनर्जी कहाँ से आई? जब आप हॉल में भी इंटर हुए तो लोगों में एनर्जी आ गई, ये क्या बात है? अच्छा वकास, जिस तरह मेरा काम है मोटिवेशनल स्पीकिंग का, राइट, तो उसमें अगर मैं अपनी एनर्जी लूज़ करूँ, राइट, तो मैं ऑडियंस को किस तरीके से एनर्जाइज कर सकता हूँ। सो आई एम अ पर्सन हु बिलीव इन इट कि इंसान जो है वो वाइब्स क्रिएट करता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि यार बहुत से लोगों को कुत्ते से डर लगता है, राइट, जब आप कुत्ते से डरने लगते हैं तो कुत्ते को पता चल जाता है, तो वो इसी वजह से क्योंकि आप वाइब्स क्रिएट करते हैं। सो अगेन ये वाइब्स जो है अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो वो आप वाइब्स दूसरों को भी जो है वो पॉजिटिव वे में दे सकते हैं। इसी वजह से जब लोग मुझे देखते हैं या मैं किसी हॉल के अंदर जाता हूँ, सो मैं एक पॉजिटिविटी अपने साथ लेके चलता हूँ घर से ही कि आज मैंने जाना है लोगों को मोटिवेट करना है और यही मेरा काम है, इसी काम के मुझे पैसे दिए जाते हैं, इस काम में बेस्ट हूँ, तो वो पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा मेरे साथ रहती है। अच्छा नहीं जैदान भाई, आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें की, लेकिन मैं इस बात में बात कोट करता जाऊँ क्योंकि आज के दौर में, डिजिटल दौर में, जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही, सोशल मीडिया से ही लोगों की एंजाइटी और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। क्योंकि पहले अगर मैं जैदान को देखता था या मिलता था पर्सनली, तो अगर जैदान के कपड़े बहुत अच्छे हैं तो मैं जेलस हूँगा, अगर जैदान की गाड़ी बहुत अच्छी है तो मैं जेलस हूँगा, लेकिन आजकल मैं सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी जेलस हो जाता हूँ, बहुत जल्दी मेरे जो इमोशंस हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। सो ऐसी हालत में भी जैदान अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को कैसे, मतलब कोई वो आप एक्सरसाइज करते हैं आने से पहले, कुछ आप ऐसा थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं कि नहीं जो भी मेरे बैक ऑफ द माइंड या कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई चीज़ें ऐसी चल रही हैं वो आप साइड पे रख के जाते हैं और जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे आप फुली परफॉर्म करते हैं? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तभी आती है जब आप 100% परफॉर्म कर रहे होते हैं और तभी आप सोसाइटी को अपनी तरफ कैप्चर कर सकते हैं। वकास साहब, आई गेस इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। जिस तरफ आपको दिमाग को लेके जाएंगे, दो तरीके से हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं। एक ये कि दिमाग आपको ड्राइव करे, दूसरा ये कि आप दिमाग को ड्राइव करें। फॉर एग्जांपल, आप रात को सोने से पहले दिमाग को अगर 3 मरतबा कहें कि मैंने 3 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 3 बजे, नो अलार्म, किसी से बात ना करें, आपकी 3 बजे आँख खुल जाती है। सो अगेंस्ट इस अमेजिंग मशीन। और जहाँ तक बात है लोगों के साथ खुद को कंपेयर करने की, तो मैं एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि हर इंसान को अल्लाह ने दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाया है। इवन ये जो हमारे फिंगर टिप्स है वो सब के एक दूसरे से अलग है। तो अगर अलग है तो बहुत से लोग इसमें टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत से लोग इसमें अमीर हो सकते हैं, कुछ लोग इसमें गरीब हो सकते हैं। आप अगर ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। द प्रॉब्लम विद अस इज़ कि हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अपने से नीचे वालों को नहीं देखते। अगर आप अपने से नीचे वालों को देखना स्टार्ट करेंगे तो आप शुक्र वाले अमल में आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का कि मैं इनसे बहुत बेहतर हूँ। अगर ऊपर वालों को देखेंगे तो अगेन वही आप एहसास है कमतरी। हाँ, ऊपर वालों को ज़रूर देखें, लेकिन उनसे इंस्पायर हों, उनसे सीखें, सबक हासिल करें, देखें, पढ़ें, जानें, जज करें, सोचें कि यार ये बंदा इस लेवल तक कैसे पहुँचा है। जी नाज़रीन, मैं खूबसूरत से नोट पर मैं बात करता चलता हूँ सुन्नत
रवि है कि आप कभी भी किसी के पास जाते हैं तो हाय कहते हैं, हेलो कहते हैं, अस्सलाम भी कह देते हैं। सलाम तो सलामती है, तो इसी से अगले के आपको एक खूबसूरत स्माइल मिल जाती है। तो सबसे पहले नाम पूछना चाहिए और जो नाम अल्लाह ने उनके लिए मुंतखब किया है तो उससे आपको उनको पुकारना चाहिए। मेरे साथ खूबसूरत पर्सनालिटी डिजिटल की यहाँ पे आज स्पीकर है इस इवेंट में, और अजबर भाई हैं। तो अजबर भाई कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अब मैं आपका नाम ठीक लिया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा नाम लिया। अक्सर लोग ही जो है वो गलत लेते हैं, पर आपने बखूबी सरंजाम दिया है। देखिए आप स्पीकर हैं, आपने पहले मुझे सिखाया फिर मैंने लिया, क्योंकि नाम से पुकारना सुन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बहुत अच्छी बात किया। आज इस स्माइल की काविश और इस प्लेटफॉर्म, इस डिजिटल ये जो इवेंट क्रिएट किया गया, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ताल्लुक डिजिटल मार्केटिंग से है और मैं पिछले 25 साल से डिजिटल मार्केटिंग को सर्व कर रहा हूँ। और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि देखें, इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात हैं और मुल्क के हालात की वजह से हम जो पीछे जा रहे हैं, अभी आप देखें हम एक जंग से गुजरे हैं। जंग में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आपने देखा है अपनी सराउंडिंग में, पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ हिल गई हैं, पर हम लोग डॉलर्स में कमाते हैं और यही सजेस्ट करते हैं कि डॉलर्स में ही कमाया जाए। इससे फ़ायदा ये मिलता है आपको कि जो आपको झटका लगता है इंटरनेशनली, जिस तरह ऑयल ऊपर चला गया, डॉलर्स ऊपर चले गए, ये आपको इम्पैक्ट मिलता तो है पर उतना नहीं मिलता जितना एक आम आदमी सह रहा होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे मुल्क को पैसों की ज़रूरत है, रिमिटेंस की ज़रूरत है। हमारे मुल्क को डॉलर आएगा तो हमारी इकोनॉमिक्स बेहतर होंगी। तो ये वाहिद ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि 18 साल से लेकर 30 साल तक की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और ये बेस्ट टाइम है इनको इस तरफ डाइवर्ट करने का, एज़ कम्पेयर टू कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल और एआई की बात कर रही हैं। और अगर आप आज एंटर हो सकते हैं तो आप उस बेस्ट सिनेरियो में फॉल करते हैं दुनिया के, जहां पर यूथ बहुत ज़्यादा है। और हम सब जानते हैं, आप और मैं, कि ये जो यूथ है जल्दी पिक करती है। हम तो बूढ़े हो गए, शायद हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, पर ये यूथ जो है वो हम इनको सिखा सकते हैं कि ये डायरेक्शन है, यहाँ जाओ, तुम्हारे लिए भी बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है। ये काविश इस्माइल ने की है और हम इसी का पार्ट बन रहे हैं। और जब भी ऐसी जगह होती है तो मैं कोशिश करता हूँ पहुँचूँ और लोगों को मोटिवेट करूँ और उनकी डायरेक्शन करेक्ट कर सकूँ। मैं बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी डिजिटल मीडिया पे आप देखते रहते हैं उनको। बहुत फ़नी पॉडकास्ट भी थी और बहुत क्रिएटिव पॉडकास्ट भी थी, काफ़ी मल्टी लिंगुअल, मल्टी लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस पे भी। और कहते हैं इनके प्लेटफॉर्म से काफ़ी यंग और इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, काफ़ी और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स बने हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। K2 की स्क्रीन को तो आप हमेशा देखते रहते हैं, आप हमेशा आते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि आज के इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे? यार, दिस इवेंट इज़ गोल्ड, प्योर गोल्ड। उसकी वजह ये है कि हम कंटेंट क्रिएटर्स को फाइनली हमने एक एज अ प्लेटफॉर्म समझ लिया है। जिस ज़माने में हमने शुरू किया था उस टाइम इट्स यूज्ड टू बी वेरी क्रिंज, एक अनप्रूवन बात। आपने इधर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है। सो दिस वाज नॉट समथिंग कि इस पे आप चल के कुछ पैसे कमा सकते हो, नाम बना सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। पहले ज़माने में मशहूर होने का मतलब था एक्टर होना। तो जब से सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन को ये मिलना शुरू हुआ है, तो आई थिंक इस तरह के इवेंट्स मज़ीद होने चाहिए जिसमें वो कंटेंट क्रिएटर्स जो कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के अंदर कुछ वैल्यू दे रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि मज़ीद लोग इस तरफ आ सकें और हमारी सोसाइटी जो है ना एक पॉजिटिव वे की तरफ जो है ना वो जा सके। आप जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जैसे से आपने बताया कि वो करेज, वो चीज़ जिस वक्त आपने स्टार्ट किया था उस वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन आज डिजिटल मीडिया उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर रहे। उसकी वजह देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते या करना नहीं चाह रहे। असल में इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ढीठपन, राइट। अगर आप देखते किसी ने वीडियो बनाई, वो वायरल हो गई एंड यू फॉलो इट, ठीक है, तो वो इट डजंट वर्क दैट वे। वो पंजाबी में कहते हैं ना, किसी का मुंह लाल देख के अपना चपेड़ा मार के ना कर लो, राइट। सो यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू फाइंड योर ओन थिंग, राइट। मैंने स्टार्ट में टेक वीडियोस बनाना शुरू की थी, ठीक है, रिव्यू वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, एंड स्टार्टेड मैंने 4-5 नीश ट्राई की, जो कि मैं फैसलाबाद से हूँ, ह्यूमर हमारी वेंस के अंदर है। तो जो मेरी कॉमेडी वीडियोस थी वो क्लिक की, देन आई परस्यूड दैट, राइट। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, लॉन्ग प्रोसेस जिसको लोग फॉलो नहीं करना चाहते। लोग इंस्टेंट फेम चाहते हैं, फ़ौरन फेम चाहते हैं, उसके लिए फिर वो क्रिंज कंटेंट की तरफ आ जाते हैं कि आपको पता है कैमरे के सामने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करो तो वो वायरल हो जाएगी, राइट। सो दिस इज़ नॉट समथिंग वी वांट, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट विल ऐड सम वैल्यू इन द सोसाइटी। आई वुड लाइक कि अगर आप एक्चुअली इसमें आना चाहते हैं तो उसका वाई क्या है, व्हाट इज़ द वाई, राइट। सो अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे इसके अंदर। थैंक यू, आपकी बहुत खूबसूरत बातें और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको गुड लक।
थैंक यू सो मच। मुझे अवार्ड मिल गया क्योंकि मैंने हमजा भाई को घेर लिया, मैंने हमजा भाई को पकड़ लिया, हमजा भाई को मैंने वेलकम कर दिया, ये इनको मिला है। कैसे हैं हमजा भट्टी? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सुनाएं। आपको ये अवार्ड के बारे में बताइए लाइव जी। ऑनेस्टली ये चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ आई थिंक अगर आप किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए करो तो इट डजंट मैटर कि आप जो है वो कितना टाइम, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे तो इवेंचुअली यू विल फाइंड योरसेल्फ एट अ प्लेस वेयर यू विल प्रॉब्ली बी गेटिंग अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एज वेल। अच्छा हमजा, मुझे एक मोटिवेशनल स्टोरी आपसे सुननी है कि जब आपने स्टार्ट किया था तो तब जहन में क्या था? वो तब हमारी जो सोसाइटी की जो बातें होती है, जो आपको सिर्फ फेलियर दिखाते हैं, सक्सेस बताते ही नहीं है, ये नहीं कहते कि ट्राई अगेन, हमारी सिर्फ बुक्स में ही है, बाकी नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक देखें जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो हर बंदा समझता है, हर बंदा ना ज़रा जल्दी में होता है। मैं आपको बताऊँ ऑलमोस्ट 5 साल जब मैंने कंटेंट बनाया उसमें मैंने उन 5 साल के अंदर जो है वो 1 रुपया भी नहीं बनाया। तो लोगों को नज़र आता है कि यार ओ आप देखो ये बंदा कहाँ पे है, लेकिन कोई बंदा पीछे जर्नी नहीं देखता। लेकिन आई थिंक इवेंचुअली किसी भी चीज़ के अंदर आप टाइम लगा रहे हैं और आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं और आप कॉन्टिन्यूसली इनोवेट कर रहे हैं तो इवेंचुअली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम यू विल गेट हियर। थैंक यू। और हमजा भट्टी अपनी जो एक बात होती है, एक लाइन होती है, वो क्या कहना चाहिए? डाडो मज़ो आयो। क्या? डाडो मज़ो आयो। डाडो मज़ो आयो, थैंक यू। मेरे साथ एक और इस्लामाबाद की खूबसूरत पर्सनालिटी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, टिकटॉक हो, और मुझे रिसेंटली पता चला है जो इन्होंने शेयर किया था कि मेरे टिकटॉक से ज़्यादा तो उनके फेक अकाउंट्स लोगों ने बना के उनको फेमस किया हुआ है। और प्लीज़ ऐसे ना किया करें, फेक अकाउंट्स ना बनाया करें। और फिर जब हम सोसाइटी में औरतों की बात टू इंटरप्ट यू, बट वो फेक अकाउंट जो है ना वो पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे, वो लोगों को मैसेज करके पैसे मंगवा रहे हैं उनसे। मुझे अभी रिसेंटली पता चला है, आई वाज शॉक्ड कि ये तो मेरा अकाउंट नहीं है, बिकॉज आई हैव नो अकाउंट ऑन फेसबुक, आई डोंट हैव एनी अकाउंट ऑन फेसबुक। तो मुझे बड़ा ही बुरा लगा कि मतलब ये क्या है, क्या हो रहा है ये सोसाइटी में। तो फिर मैंने रिपोर्ट किया उस अकाउंट को, बट स्टिल कोई रिस्पांस नहीं है अभी तक। अच्छा, मुझे एज ए डिजिटल पर्सनालिटी आप कंटेंट बनाती हैं, कंटेंट क्रिएट करती हैं, आपने भी एक टाइम स्टार्ट किया होगा और जिस तरह से मुझे पता है कि आप पुख्तून फैमिली से बिलोंग करती हैं, पुख्तून्स भी मतलब आपको फॉलो करते हैं, आपको वहाँ पे भी, लेकिन हमें बहुत सी नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं। आपने उन सब बातों को कैसे क्रॉस करके, कैसे उनको अपने जहन से निकाल के, या कैसे ये सोच के कि कोई परवाह नहीं, मैं अपना काम करूँगी? अच्छा, पहले जब मुझे नेगेटिविटी मिलती थी तो मैं रोती थी, मैं कहती थी ये क्या है, क्यों लोग मुझे ऐसे कहते हैं, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, फिर भी मुझे लोग क्यों बुरा भला कहते हैं। और फिर मैंने कहा कि इग्नोर। मेरी अम्मा कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यही पॉजिटिविटी है। अच्छा, लड़कों के साथ साथ लड़के तो आप लोगों को डिग्रेड करते ही हैं, आप लोगों को बुरा भला भी कहते हैं, लड़कियाँ भी डिग्रेड करती हैं, आपको लड़कियों से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलती है। देखिए, ये तो आपको पहले समझना चाहिए कि लड़कियों जेलसी बहुत होती है, तो वो तो करती ही करती है। हाँ, लेकिन मुझे अभी ये बात समझ आई है ना कि लड़कियों से भी आपको नेगेटिविटी मिलती है। अच्छा, आज ये इस्माइल के इस इवेंट और पूरा यहाँ पे तो आपका कहते हैं ना, आपको तो पूरा ग्रुप आया हुआ है जिसको हम आपके साथ देखते रहते हैं। उमर यहाँ पे हैं, आपके और फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, हमजा भट्टी यहाँ पे, आपके तमाम जो ग्रुप है आप सब इकट्ठे भी होते हैं काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी, जिस तरह से आज इवेंट में। तो इस इवेंट के हवाले से क्या कहें? इस्माइल गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो मैं उसके बुलाने पे आई हूँ। अल्लाह उसको और भी कामयाबी अता करे। ये तो होते रहते हैं इवेंट और मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूँगी। और दूसरा, उमर लोगों की बात है, वो कहते हैं ना ज़िंदगी में आपके कुछ पॉजिटिव दोस्त होने ही चाहिए। तो उमर लोग, हमजा भट्टी, फरिश्ता, ये लोग वो उन लोगों में से आते हैं जो बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। आप लोग जब भी उदास होते हैं बस मैं उन्हीं के पास चली जाती हूँ। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से टीवी पे भी जो लोग देख रहे हैं, डिजिटल आपके टिकटॉक सब फॉलो करते हैं, सब आपकी एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं। इसी तरह अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते रहिए और इसी तरह डिजिटल पे लोगों को बिजी रखिएगा। मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो तो प्लीज़ किसी को बुरा भी मत कहा करें, कि आप लोगों को नहीं पता होता कि वो बंदा अंदर से कितना हर्ट हो सकता है। इवेंट कंटिन्यू है और इवेंट कंटिन्यू रखने के लिए काफ़ी आपको स्पॉन्सर्स भी चाहिए होते हैं। मेरे पास बहुत यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बड़े यंग हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अरसलान, आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मैं बेसिकली लकी मरवत से हूँ और रहता पेशावर और इस्लामाबाद में हूँ। कैसे आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया? आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं। अपने ब्रांड के हवाले से आप ये बताइए कि मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, सो ऐसी क्या सोच रखते हैं ऐसी काविशों के बारे में? मैंने तो बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, 2019 से ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब 12 कंपनियों का ओनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक कोशिश यही होती है कि डिजिटल, मैं ख़ुद एक डिजिटल स्किल पर्सन हूँ और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी हैं
हम उनको सपोर्ट करें और हमारे यंग जो लड़के हैं वो स्किल सीख कर कुछ कमाएं और हमें देखकर आगे बढ़ें। नाज़रीन, काफ़ी स्पीकर्स के साथ तो बातचीत हो रही है, आपने सुन लिया उनकी कहते हैं लाइफ स्टोरी भी हमने किसी की सुनी और उनसे काफ़ी एडवाइस भी हमें मिली है। तो मैं खुद भी सोच रहा हूँ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलने का, बिकॉज जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए और आपको भी खोलना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे जो ऑडियंस में लोग देखने आए हुए हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, उनको मैं सलाम करता हूँ। उनसे मैं पूछता हूँ कि वो कैसे आए हुए हैं, उनको कैसा लगा इवेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम सर, शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? हारिस अहमद। हारिस कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं बेसिकली स्वाबी से हूँ और अभी करंटली जो है इस्लामाबाद I-10 में होता हूँ। ठीक है, आपने तो पूरा एड्रेस ही बता दिया। मुझे ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा लगा आपको ये आज इवेंट? जी सर, बाय प्रोफेशन आई एम सिविल इंजीनियर। 2021 से जो है मैं अपनी एजेंसी चला रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। मैं कंपनी क्रिएशन की सर्विसेज देता हूँ, LLC, LTD, IT एंड ट्रेडमार्क, A to Z सर्विसेज इन USA, UK। और बस ये मेरी सर्विसेज हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। नेटवर्किंग हुई, अच्छे लोगों के साथ दुआ सलाम हुई, क्लाइंट्स भी यहाँ से मिल जाते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जी, मैं वेलकम करूँगा सैयद भाई को, उनका नाम मुझसे फिर भूल गया। सैयद जरी मेहदी। सैयद जरी मेहदी बहुत ही खूबसूरत एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्तान, जिसको कहते हैं बुज़ुर्गों की ज़मीन और आमों की भी ज़मीन कहते हैं। खूबसूरत नहीं, गर्म इलाके से। नहीं, गर्म इलाके से मेरे लिए आजकल देखिए खूबसूरत है क्योंकि आम वहाँ से आते हैं। सही है। इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर आपको मिठा करेंगे। थैंक यू। देखिए, मैंने अपना काम कर लिया। आज मुझे बताएं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हवाले से आपकी एक पूरी जर्नी है। आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्टार हैं, मतलब आप सब स्पीकर्स को यहाँ पे इनवाइट इसीलिए किया हुआ है कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक प्लेटफॉर्म समझ के उस पर आपने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया। जी अच्छा, तो मैं इस तरह है कि अराउंड कोई 4 ईयर से इंटरनेशनल ई कॉमर्स कर रहा हूँ। और इंटरनेशनल ई कॉमर्स करने की वजह ये थी कि जो उसकी हाई सेल्स होती हैं, इंटरनेशनल मार्केट होती है, वो आपको इतना अट्रैक्ट कर रही होती है कि जो मैं अपने मेंटोर्स को देखता था करता हुआ और उनकी हाई सेल्स देखता था तो वो बड़ी अट्रैक्टिव होती थी। तो लेकिन उसके अंदर मैंने एक ट्विस्ट लाया हूँ और वो ट्विस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है, जो कि मैं आपकी वीडियो से शेयर करूँगा। वो ट्विस्ट ये है कि अगर इंटरनेशनल ई कॉमर्स को आप कंटेंट क्रिएशन के साथ मर्ज करते हैं, बेशक अगर आपके पास इन्फ्लुएंसर्स को हायर करने के पैसे नहीं हैं, गो फॉर AI वीडियोस बनाएं। कोई ऐसी प्रोडक्ट निकालें जिसकी आप AI वीडियो बनाएं। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात को काटूँ। हम जब AI की बात करते हैं तो देखिए ज़्यादातर लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। वो समझते हैं कि जैसे हमने फेसबुक पे पिक्चर्स अपलोड कर दी, जैसे हमने यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड कर दिया, या हमने किसी भी ऐसे सोशल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन AI और जब ChatGPT भी आप यूज़ करते हैं तो वो आपको तब ज़्यादा अच्छी सर्विस देते हैं जब आप वो पे करते हैं। अच्छा, इस तरह है कि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने फ्री क्रेडिट से शुरू किया था। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लाइक VO3 है, जब आप उसके ऊपर नई ईमेल से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं स्क्रिप्ट बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो वो आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स देता है। पहले आप अपना हाथ फ्री क्रेडिट से सीधा करें। वंस आपको उसकी नोहा हो जाकर पता चल जाए कि किस तरह क्रेडिट्स को यूटिलाइज़ करना है, फिर आप उसका पेड वर्जन बाय करें। लेकिन मैंने जब अपना काम शुरू किया था मैंने फ्री क्रेडिट से शुरू किया था और फ्री क्रेडिट से मैंने 27,000 पाउंड्स की सेल की है UK के अंदर। उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट किया है बाइंग के ऊपर और अब अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम बाय करके VO3 की हेल्प से जो है वो हम लोग स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं, टेम्पलेट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल मार्केटिंग साथ आपका कंटेंट क्रिएशन एंड आपकी प्रोडक्ट में जान हो, आप बहुत अच्छी सेल्स कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे काफ़ी स्पीकर्स थे, यहाँ पे एक और स्पीकर मेरे साथ है, लेकिन ये स्पीकर आम स्पीकर नहीं है, ये बाइकर भी हैं माशाल्लाह। कैसी हैं आप मोमिना नूर? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोमिना नूर, मुझे अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके हैं। आई एम ऑन ट्विटर। मैं ट्विटर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मेरे फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे मेरे क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि आई एम अ ट्रेडर एज वेल। एंड साथ साथ मैं टेक के अपने शौक पूरे करी हूँ, बीइंग अ बाइकर। तो आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान में कितनी ज़रूरी है। तो मेरा जो मेन गोल है वो औरतों को एक एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाना है और उनको वे बताना है कि हाउ यू कैन यूज़ टेक, डिजिटल करेंसीज एंड ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ इन रियलिटी। आज के इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे? काफ़ी आप ऐसे और भी अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ मिली हैं जो काफ़ी ब्रांड्स को ओन कर रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स तो मैं कहती हूँ हर साल में 1 या 2 दफ़ा होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। वो लोग जो सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हमने अभी कंटेंट क्रिएट करना है, वो लोग जो सोच रहे हैं कि मैंने अपनी कंपनी बनानी है, मैं
बिज़नेस नहीं कर सकता, मैं जॉब करता हूँ या मैं जॉब करती हूँ। वो औरतें जो घर में बैठी हुई हैं वो कहती हैं कि मुझे बाहर जाने का मसला है। इस तरह के इवेंट्स अगर वो अटेंड करेंगी तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि घर से किस तरह आप जो है बैठे बैठे घर से कैसे कमा सकती हैं, या फिर आप इस तरह के इवेंट अटेंड करने के बाद अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे ऑडियंस में काफ़ी लोग हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, अल्लाह करम। आपका नाम? अहमद अली। अहमद, मुझे ये बताएं कि आज इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? यार बेसिकली इवेंट इज़ फॉर नेटवर्किंग और हम भी यहाँ नेटवर्किंग करने आए हैं। यहाँ पे आप अपने फेलोज़ को मिलते हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, आपको अल्टीमेटली बेनिफिट होता है। आई ऑलवेज से दैट योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। शफीक जाफरी को मैं वेलकम करूंगा, एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का चेहरा, एक और सेलिब्रिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। स्टेज पे तो मैंने आपकी कहानी सुनी, ठीक है, बहुत दुख भी हुआ, बहुत रोना भी आया कि आपने कहते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड में पंखा बन के वीडियोस बनाई। सोचा क्या था पहले, मतलब आपको जब बना रहे थे, क्योंकि आपने डेफिनेटली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखा, लोगों को देखा, तो आपको क्या सोच आई कि आप बनाएं? देखिए मैंने ना उस वक्त कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया था और मैंने इस चीज़ को छोटा मोटा, उस वक्त इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं था मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत ही एनालिसिस था कि आने वाला जो दौर है ना वो कंटेंट की पावर को हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा, लास्ट ईयर की बात है, दुबई में हुआ 1 बिलियन समिट हुआ। 1 बिलियन समिट में कौन बुलाए गए थे? पूरी दुनिया से कंटेंट क्रिएटर बुलाए गए थे, कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं बुलाए गए थे, कोई रेस्टोरेंट वाले नहीं बुलाए गए थे, और पाकिस्तान से सिर्फ मैं और इस्माइल इन्वाइटेड थे। ठीक है, तो ये कंटेंट की पावर जो थी ना, तो इसको मैंने कहा कि इंशाल्लाह लाजमी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम गुड लुकिंग हो और आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों तो देन जाके आप शोबिज़ में किसी को टच करके फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपकी सबकी शक्ल डिफरेंट बनाई है। शक्ल डिफरेंट बनाने का मतलब पता है क्या है? कि हर बंदा इट्सेल्फ एक ब्रांड है, उस ब्रांड को पहचाने, और मैंने कोशिश की कि उसको पहचान के एक्सप्लोर करूं। सर, जो यंगस्टर्स आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो आपने बड़ी पॉजिटिव खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन जो आना चाह रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आज तक सोच रहे हैं, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था कितने साल हो गए, उससे लेके अभी तक वो भी सोच रहे हैं लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं किया। देखें, यही प्रॉब्लम है ना, हमारे अंदर प्रॉब्लम भी यही है, हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। हम कहते हैं कि यार अगर हम आज कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें पे बैक कब होगा। मैंने अभी, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने वहाँ पे बताया कि 4 साल मुझे कोई पे बैक नहीं हुआ, ठीक है, और उसके बाद मुझे कोई भी इसके अंदर, मतलब कि आप देखें कि मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई 4 साल के अंदर, बट मैंने कंटेंट बनाना छोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि मैंने शॉर्टकट को अडॉप्ट नहीं किया। यहाँ पे बच्चे होते हैं 16 साल पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लर्क की नौकरी के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, आई एम कम्फर्टेबल, ठीक है। जहाँ आप 16 साल पढ़ के एक क्लर्क की नौकरी पे कंफर्टेबल हैं, तो 16 हफ्ते अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर लें तो आप लाइफ टाइम के लिए कंफर्टेबल हैं। थैंक यू, बहुत खूबसूरत बातें इन्होंने की, गुड लक, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शमूलियत का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, खुश रहें, जज़ाक। ऑडियंस में काफ़ी लोग मेरे साथ हैं, मैं उनको 1 बाय 1 कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडियंस से भी पूछना चाहूँ कि इस इवेंट के हवाले से, इन डिजिटल फेसेस, इन डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनसे मिलकर इनको कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, सैयद हमज़ा शाह मेरा नाम है। हमज़ा, क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? मैं ये कहूँगा कि इस एरा का ये सबसे बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं और अगर अपना नाम बनाना चाहते हैं तो उनको डिजिटल प्रेजेंस खुद को बावर कराना है, क्योंकि इस दौर में अगर आपका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है और आपके पास सालों का एक्सपीरियंस है तो यू आर ज़ीरो। आप खुद क्या करते हैं? मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एम्परर लिविंग के नाम से मेरी कंपनी है, और मैं खुद क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडर भी हूँ, और यूनाइटेड नेशन के साथ मैं फ्रॉम लास्ट 4 ईयर ट्रेनर हूँ। लीडरशिप पे, इंटेलिजेंस पे, इस तरह की चीज़ों पे हम यूथ को एम्पावर करते हैं और हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ एंड NGOs के साथ काम करते हैं। मैं वेलकम करूँगा कनेक्टेड पाकिस्तान के जो कहते हैं फाउंडर बानी, काफ़ी यंगस्टर्स ने मुझे ये एनर्जी यहाँ पे देख के बहुत अच्छी लगी, और कहते हैं उस एनर्जी के पीछे सपोर्ट किसकी है। शाह जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, मुझे बताइए कनेक्टेड पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है 2015 में स्टार्ट किया, और हम खुद क्योंकि टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, मैं खुद 15 साल से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि क्यों ना जॉब एम्प्लॉयमेंट आपको पता है ऐसी थी, ग्रेजुएट मुसलसल हो रहे थे लेकिन कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी,
तो हमने कोशिश ये की कि जो हमारी यूथ है, जो कि 60% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है, इनको डिजिटल इकॉनमी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए ताकि वो भी अपना बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार अर्न कर सकें। सो कनेक्टेड पाकिस्तान का जो विजन था वो ये था कि एम्पावरिंग पाकिस्तान फ्यूचर, और पाकिस्तान का फ्यूचर आपको पता है उसके नौजवान है। आप इतने यंगस्टर्स को, माशाल्लाह मैं यंगस्टर्स की एनर्जी देख रहा था, वो बिल्कुल आपके साथ एक कहते हैं ना कि एक फैमिली का हिस्सा बन गए, आपकी फैमिली बन गए हैं। आप उनको सपोर्ट करते हैं ऐसे इवेंट्स को कंडक्ट करके, ऐसे इवेंट्स को आगे लेके आके। वो एनर्जी और वो सपोर्ट जो है, मतलब फाइनेंशियल तो डेफिनेटली पैसे के लिए सारी दुनिया काम करती है और आज पैसा कमाना ही सबका मकसद बन गया, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती है? देखिए, जब भी कोई बच्चा हमें मिलता है ना और वो कहता है कि हम आपकी वजह से या आपके किसी इवेंट में आके किसी की बात सुन के हमने अपना रास्ता तलाश कर लिया, कामयाब बेशक नहीं हुए लेकिन रास्ता तलाश कर लिया और हमें पता चल गया कि इस रास्ते पे चल के हमें मंजिल मिल जाएगी, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारी वजह से एक सदका जारिया के तौर पे किसी के घर का चूल्हा जल गया, उसके बहन की फ़ीस चलेगी, माँ की दवाइयाँ पूरी हो गई। तो बेसिकली अब एक आप कह लें सोशल एंटरप्राइज़ के मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। जो कनेक्टेड पाकिस्तान जो काम करता है, जो डिफरेंट इवेंट्स कंडक्ट कराता है, जिसमें सबसे बड़ा जो हमारा इवेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है हमारी 3 दिन की। उसमें कोई 1 लाख से 1.5 लाख बंदा जो है हमें पूरे पाकिस्तान से ज्वाइन करता है और कोई 300 से ज़्यादा स्पीकर्स आते हैं डिफरेंट डोमेन के, जो आके ना सिर्फ बच्चों को बताते हैं बल्कि A to Z रोड मैप देते हैं कि आपने आज घर जाके स्टार्ट कैसे करना है। मीन कनेक्टेड पाकिस्तान, एक वो जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से और एक वो जो करना चाहते हैं, उनके बीच में एक मीडियम बन के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं ना, जैसे हमारा एक ग्रोथ समिट है। ग्रोथ समिट हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस फील्ड का हिस्सा हैं और वो स्केल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप हैं, आप $1000 अर्न कर रहे हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि मैं $5000 कैसे अर्न कर सकता हूँ, मुझे कौन से स्किल सेट्स पे काम करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको मुझे सीखना चाहिए, कौन से ममालिक हैं जहाँ पे इस काम की डिमांड मौजूद है। तो ग्रोथ समिट में हम स्पेसिफिकली उनको कैटर करते हैं। इसी तरह हमारा जो CPC है वो बेसिकली अवामी हमारी मूवमेंट होती है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जा सके। जैसे अभी AI आया है तो AI के हवाले से बात की जा सके, AI आने के बाद इंडस्ट्री कैसे शिफ्ट हुई है उसके हवाले से बात की जा सके। तो डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी के हर बंदे को कैटर करते हैं। लास्ट में आपसे सुनना चाहूँगा, क्योंकि इस्माइल जैसे आपने उनको सपोर्ट किया, वो भी हमारे भी फ्रेंड हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में, ये जो यंगस्टर्स हैं? इस्माइल इज़ अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और इस्माइल की जर्नी मैंने आपको स्टेज पे भी बताई कि एक बच्चा जो डागई जैसे गांव से उठ के बाइनेंस को सर्विसेज दे रहा है, होस्टिंगर को सर्विसेज दे रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मेरा दोस्त है वो बाइनेंस के लिए काम करता है या वो होस्टिंगर के लिए काम करता है। तो मैंने उसकी जर्नी पर्सनली विजिट की है, बड़ा हम्बल है, बड़ा हार्ड वर्किंग है, और अभी जो इसने क्रिएटर कॉन का सिलसिला शुरू किया, ये समझने की एक उसकी नेक्स्ट स्टेप है जो वो सोसाइटी को वापस देना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे जैसे मज़ीद इस्माइल जो गांव में बैठे हुए हैं और एक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस्माइल बेसिकली वो ब्रिज बन के सामने आया है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं महरूमी का शिकार हैं, कहीं तालीम उनको पूरी नहीं मिल सकी या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी या इंटरनेट नहीं मिल सका। तो इस्माइल ने प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया ताकि उन बच्चों को भी एम्पावर किया जा सके और वो भी अपना रोज़गार बाइज़्ज़त तरीके से अर्न कर सकें। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं और मेरी फैमिली में भी पूरे डॉक्टर हैं, और डॉक्टरों के साथ बैठते हुए पहले ही डर लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है? कैसे? मेरे साथ डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल। माशाल्लाह आपका चेहरा कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक स्टार है। मैंने काफ़ी फ़ैशन शोज़, काफ़ी रेड कार्पेट्स, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वो जो TV के एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, आप लोगों ने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया। नहीं, देखिए नॉलेज है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप नॉलेज और एजुकेशन को बांटना शुरू करेंगे ना तो उसकी एक अलग ही क्लास है। मुझे लगता है ये शायद अनटचेबल था, एंड आई वॉज़ वन ऑफ द फ्यू लकी पीपल जिनको अल्लाह ने मौका दे दिया कि मैंने वो वाली निश टच कर दी, इसलिए फिर लोग देखते हैं, प्यार करते हैं। आज आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, काफ़ी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के फ्रेंड्स जो हैं वो एज ए स्पीकर आए हुए यहाँ पे सब मौजूद हैं, क्या कहेंगे ऐसे इवेंट्स और ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस्माइल ब्लॉगर का, सैयद अरसलान शाह साहब का, और ये क्रिएटर कॉन इस्लामाबाद और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, क्योंकि देखें हम इकट्ठे तो यहीं होते हैं। देयर इज़ नो अदर प्लेटफॉर्म कि जहाँ हम मिल सकें, इकट्ठे हो सकें या एक्सप्रेस कर सकें। हम डिजिटली तो हर जगह नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज जैसे आप जैसे प्यारे इंसान से मुलाकात हुई, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम मिल भी आ ही सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और फिर लोगों को रिकॉग्निशन मिलती है ना, ये रिकॉग्निशन ही तो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए लोगों के अंदर अभी भी डर है, जिस तरह से अगर कोई मेडिकल दवाई हो, गोली हो, प्रोडक्ट्स हो, उसके बारे में उनको आप क्या ऐसा मशवरा देंगे कि वो चीज़ प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले कोई ऐसी मेजरमेंट्स हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि वो मतलब उसको देख के ले?
देखिए स्टे नेचुरल पहली बात, दूसरी बात जो प्रेस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है वो तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर ना लें। बाकी जो सप्लीमेंट्स लेते हैं या अपनी नेचुरल प्रोडक्ट्स लेते हैं वो अपनी एज पर नीड दे कैन बाय ऑफ एनी प्रीमियम प्रोडक्ट वो ले लें, बस उसकी एक्सपायरी देख लिया करें, दैट्स इट। मैं खूबसूरत पर्सनालिटी को वेलकम करूंगा, आज मुझे यहाँ पे मिले। हमेशा वो भी डिजिटल पे ज़्यादा नज़र आते हैं या टीवी पे नज़र आते हैं, अक्सर आप उनके प्रोग्राम्स भी देखते हैं और वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि साथ में डिजिटल भी, आप डिजिटल जो यंगस्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं और टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स भी आप करते हैं, सो कैसा लगता है? मेरा ख्याल है कि आज ये वक्त एक डिजिटल दौर में जा चुका है और जो ये हमारे दोस्त हैं इस्माइल ब्लॉगर, इनकी एफ़र्ट्स बहुत हैं इस इंडस्ट्री को जोड़ने में, कनेक्ट करने में, इनके बहुत एफ़र्ट्स हैं और मैं समझता हूँ कि इसी तरह पाकिस्तान के लिए अगर पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इन नौजवानों का, इन यूथ का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है और ऐसे इवेंट मेरे ख्याल से होते रहने चाहिए और हमें सब मिल के सबको सपोर्ट करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम कर सकें। सर ऐसा आपको नहीं लगता कि अगर हम इन बच्चों को सपोर्ट ना करें तो हम पीछे रह जाएंगे? मेरा ख्याल है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज की आप देखें, आपकी 90% आप डिजिटल पे हैं, ठीक है ना। अब किसी के पास टीवी देखने का टाइम बहुत कम होता है तो लोग ज़्यादातर स्क्रॉल करते हैं, अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इनको सपोर्ट करना हमारे लिए फ़र्ज़ है कि इनको हिम्मत भी दें, सपोर्ट भी करें और जहाँ पे ये मुश्किल में आए हम इनके साथ खड़े भी हों। थैंक यू सर, आपसे आज मिल के बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका भी। जी नाज़रीन, आज के इस प्लेटफॉर्म पे आपने देखा कि यहाँ पे जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पे पर्सनालिटीज़ मौजूद थी, स्पीकर्स मौजूद थे, वहीं पे हमारी ख़ुद मुख्तार सावी की प्रेसिडेंट मरियम केवान यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने बहुत खूबसूरत स्पीच भी की, वो भी आपको दिखाते हैं और जो बातें उन्होंने की वो भी सबको बहुत अच्छी लगी। Who are there in our schools, who are there in the classrooms, the women who are there in the rooms. Now, imagine 650 million of them. Each of them has a mind. Each of them has a dream. And each of them has a pair of hands that she can use to contribute to our economy. मामिश रिजवी मेरे साथ हैं इवेंट की जान, क्योंकि एंकर, होस्ट, उनको पूरे क्राउड को, हर किसी को संभालो। और माविश कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू सो मच। माविश कैसा लगा ऐसा इवेंट होस्ट करके जहाँ पे बिल्कुल कहते हैं आपके एज फेलो फ्रेंड्स थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्टार्स थे? जी ये जो प्लेटफॉर्म है, फॉर्चुनेटली ये मेरे सारे दोस्त ही बन चुके हैं और काफ़ी अरसे से इनके साथ हूँ, लेकिन ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, बिगनर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, इंस्पिरेशन है। यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स आए, इन प्लेटफॉर्म्स के अगर ये प्लेटफॉर्म्स ना होते तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको उनके बारे में पता ही ना होता कि वो अदर करेंसी में किस तरह से कमा रहे हैं और कितनी जल्दी कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है बिगनर्स को भी, और जिनका कोई ज़रिया नहीं है कमाई का, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू, बहुत खूबसूरत बातें। मुझे क्वेश्चन करने की ज़रूरत, क्योंकि जब एंकर्स और या होस्ट एंकर्स मिलते हैं तो फिर जो बेस्ट होता है वो बेस्ट होता है। तो माविश आप बेस्ट है, थैंक यू एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। जी मेरे साथ यहाँ पे इस इवेंट पे एक ब्लॉगर भी मौजूद है, उनको फूड ब्लॉगर हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। फूड खा के माशाल्लाह वो खुद भी हेल्दी हो गए हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लगा आज का आपको ये इस्माइल का इवेंट? बहुत ही ज़बरदस्त लगा। सबसे पहले तो इस्माइल को कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे, उनके लिए बहुत बेस्ट विशेस देंगे, और सबसे पहले उन्होंने हमें इन्वाइट किया उसके लिए भी उनको थैंक यू सबसे पहले। और बड़ा ज़बरदस्त मुझे इवेंट लगा, चूँकि यहाँ पे सारे ब्लॉगर्स भी आए हैं, यहाँ पे यूट्यूबर्स भी आए हैं, यहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यहाँ पे स्पीकर्स डिफरेंट आए, मोटिवेशन स्पीकर्स भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और यहाँ पे ये बताया गया, आपको सिखाया गया बेसिकली कि मैंने खुद बहुत कुछ सीखा यहाँ से। और
यहाँ पे ये सिखाया गया कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा इसका पार्ट था। तो डेफिनेटली इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि मैं इस्माइल से कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में इसका जाल फैलाएं। स्पेशली मैं बलूचिस्तान से हूँ, तो बलूचिस्तान में इस तरह के इवेंट्स की बहुत ज़रूरत है। बड़ी मुझे कहते हैं यहाँ पे ऑडियंस में मुझे काफ़ी लोग मिले, लेकिन एडवोकेट भी यहाँ पे मौजूद है। मुझे लग रहा है ये भी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ईमान? जी वालेकुम सलाम। आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक स्वाबी से है। स्वाबी से है, पठान है। तो आज इस इवेंट पे आप मौजूद हैं, एज अ ऑडियंस आपने देखा, आपको कैसा लगा? क्या कहेंगे इस डिजिटल जो स्टार्स यहाँ पे स्पीकर सारे मौजूद थे? जी हम बहुत अच्छा लगा, और हम स्वाबी से स्पेशली तकरीबन 10 दोस्त इसके लिए आए थे। और आप स्वाबी से आए हैं? जी हम स्वाबी से आए हैं, और आज सुबह ही हम आए। तो यहाँ पे आने की बेसिक वजह ये थी कि हम खुद भी ऑनलाइन काम करते हैं। मेरा खुद अमेज़ोन पे भी काम है, और इसके अलावा मैं यूएस में ट्रेडमार्क्स भी रजिस्टर करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम इस वजह से आए ताकि हम भी सीखें कि ये जो स्टार्स हैं जो यहाँ तक पहुँचे वो कैसे पहुँचे हैं। काम तो हम भी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी यहाँ तक आए, तो इस वजह से हम यहाँ। तो मतलब आज के इस इवेंट से आपको काफ़ी सीखने को मिला कुछ? जी बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमने यूट्यूबर्स को सुना, हमने कंटेंट क्रिएटर्स को सुना, हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग पे काम करने वाले को सुना, तो उनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ थी कि कैसे कैसे जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा जो कि हमारे लिए भी आगे काम आएगा। थैंक यू, गुड लक। और आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि आप सवाबी से चल के इस्लामाबाद आए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पेशावर में और सवाबी में भी ऐसे इवेंट्स इस्माइल और इनकी टीम ऑर्गेनाइज़ करेगी। जी इंशाल्लाह। तो हमारा जून में स्वाबी में भी है, और इस्माइल भाई से हमारी बात हुई थी, तो हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में। हमारे यहाँ पे डिजिटल स्टार्स तो थे, लेकिन हमारे टीवी की जो खूबसूरत पर्सनालिटी है, जो मुझे पर्सनली पसंद है, फ्रेंड भी हैं, काफ़ी हम्बल पर्सनालिटी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे वकास? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब भाई मुझे ये बताएं कि काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो रियल स्टेट इवेंट्स हों या इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, माशाल्लाह आपको एंकरिंग के लिए बुलाया जाता है, इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है मैं सस्ता हूँ, महंगे वाले वो बुला नहीं पाते इसलिए। नहीं ये तो नहीं है, देखिए ये तो मुझे पता है कि नहीं है। हम एक जगह कुलीग रह भी चुके हैं और इन्हीं चीज़ों पे ही बड़े मसले होते थे। यार एक्चुअली अल्लाह ने इज़्ज़त रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, प्लस से सारी कम्युनिटी है जो है कनेक्टेड है मेरे साथ, तो इसलिए फिर मैं भी चला जाता हूँ। दूसरा है कि मैं खुद जाना चाहता हूँ, मैं इन्जॉय करता हूँ, मैं खुद भी सीखता हूँ, तो आई एन्जॉय इट। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। जैसे से आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जितने भी स्टार्स हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठे हुए आपने देखा इस्लामाबाद डायरी में सबकी राय भी आपने सुनी, और आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिली होगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सीखने को भी मिला होगा। नेक्स्ट इस्लामाबाद डायरी के लिए मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।